हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपने केवीएस के एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि हम कर रहे हैं केवीएस की तैयारी। और आपको पता ही है, इस बार 100 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम बारीकी से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को कवर करने का उद्देश्य यही है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में और केवीएस के एग्ज़ाम में। तो एनसीईआरटी को कवर करने का यही उद्देश्य आपका है। तो चलिए, आज का चैप्टर है, यानी कि आप आज हम कौन सी क्लास की पढ़ रहे हैं? क्लास 6 की लेसन नंबर 3 और पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि किताब का समरी के रूप में देख रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है आपका है सरकार क्या है। भाई सीधी सीधी बात ये है कि सरकार क्या है। जो सबसे पहला वर्ड है सरकार, सबसे पहला आता है सरकार होती क्या है, फिर आता है सरकार क्या है, सरकार क्यों है और सरकार की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले आपको जानना है सरकार क्या है। भाई कोई एक शब्द में मुझे ये बता दे सरकार क्या है, यानी कि सरकार के शब्द के बारे में तो बात बाद में करेंगे। सरकार है क्या, कोई है जो बता सकता है? देखिए, सरकार शब्द का मतलब ये है कि जो हमारे, यानी कि जैसे आपने पहले देखा था, पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा, यानी कि जो राजा होता था यानी कि किंग होता था। ठीक है, तो यानी कि किंग, ठीक है, जो किंग होता था वो क्या करता था, रूल करता था, यानी कि अपने सभी शासन को जितने भी लोग थे उन पर रूल करता था। और जो सरकार का कॉन्सेप्ट आया, सरकार का कॉन्सेप्ट क्यों आया? सरकार का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि सब लोग अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे, पर अपने ऊपर एक, यानी कि अपने ऊपर एक शक्ति के रूप में भी चाहते थे कि सभी सरकार, यानी कि सभी व्यक्ति एक समान बटे रहें और उनको उनकी ज़रूरत भी पूरी होती रहे। तो सरकार के बारे में ये कॉन्सेप्ट है। फिर होता है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, यानी कि सरकार क्या है, सरकार शब्द क्या है। फिर आता है जो आप अपने देश में, यानी कि किसी भी देश में सरकार का कार्य क्या होते हैं? सड़क बनाना, स्कूल बनाना, महंगाई को कम करना, सरकार गरीबों की मदद करना, रेलगाड़ी को चलाना, व्यवस्था कायम रखना, यानी कि ये सब चीज़ें क्या होती है, सरकार का कार्य होता है। सीमाओं को सुरक्षित रखना, भूकंप से आए यानी कि भूकंप, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ये प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त कराने के लिए व्यक्तियों की मदद करना। तो ये काम होते हैं सरकार के, यानी कि किसके काम होते हैं? सरकार के। न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें सरकार के एक तरह से अंग है, या फिर क्या मान लीजिए आप, जरूरत की समान, यानी कि व्यक्ति के लिए समान है। अब आता है सबसे पहली बात, सरकार को आपने समझ लिया, यानी कि सरकार। तो सरकार को अगर एक शब्द में लिखें, यानी कि अर्थ के रूप में लिखें, तो क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है? शायद मुझे नहीं बता सकता, क्योंकि ये है हमारा वन वे। भाई वन वे में तो आप अगर मेरी क्लास में बैठे होते तो आपको टू वे होता, अब है वन वे, तो वन वे में तो कोई कमेंट सेक्शन में ही बताएगा। तो क्या होता है सरकार, अगर आपसे पूछा जाए सरकार एक, या फिर कुछ मान लीजिए, कुछ वर्ड अच्छा रहेगा, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्य या राज्यों में निश्चित समय
के लिए शासन चलाते हैं। यानी कि ये आपकी किताबी भाषा की लैंग्वेज है। यानी कि भाई सरकार क्या होती है? सरकार एक व्यक्ति या फिर एक समूह है जो निश्चित यानी कि राष्ट्र या राज्य में निश्चित समय के लिए सरकार चलाती है। और वो निश्चित समय क्या है? 5 साल। 5 साल में आपने देखा होगा कि आप सीएम का, पीएम का जो चुनाव में चुनते हैं तो वो कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? 5 साल के लिए। और सरकार के जो अंग हैं वो क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यानी कि अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए तो सरकार के अंग भी यहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सरकार की परिभाषा लेके चल रहे हैं। तो कलर आपको दूसरा लेके दिखाते हैं, यानी कि ये हो गया। अब है सरकार के अंग। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सरकार के अंग कितने हैं? तो सरकार के अंग हैं आपके 3, यानी कि 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। अब अंग कौन कौन से हैं जल्दी बताइए? विधायिका, अभी तो बताया विधायिका, ठीक है। फिर आता है कार्यपालिका, ठीक है। और फिर क्या आता है? न्यायपालिका। भाई एक कानून बनाता है, एक लागू करवाता है, यानी कि एक चलवाता है और एक कानून में गड़बड़ बड़बड़ ना हो उसका ध्यान रखता है। ये इसमें कौन आएगी? विधायिका में कौन आएगी? कार्यपालिका में कौन आएंगे? और न्यायपालिका में। भाई न्यायपालिका में तो सीधे सीधे आपको न्याय करने वाले, यानी न्याय करने वाले या को चलाने वाले आ जाएंगे। फिर विधायिका में कौन आएंगे? विधायिका में बताइए कौन आएंगे, जल्दी बताइए। इतना टाइम आप खर्च मत करिए, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो भी कवर कराना होता है। भाई विधायिका में या फिर विधानमंडल में कानून बनाने वाले कौन होते हैं? सीधे सीधे हम लेके चलेंगे, संसद प्लस राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं ना। तो ये आ जाएंगे। अब क्या आएगा बताइए? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन होते हैं? तो नेक्स्ट क्या है आपका? कार्यपालिका। कार्यपालिका में सीधे सीधे शब्दों में भाई यहाँ पे कानून बन गए हमारे, तो यहाँ पर कौन करवाएगा? यहाँ पर आपको पालन करने वाला, भाई भाई जो कानून को पालन करने वाला या कर्तव्य जो कानून का प्रमुख होगा वो करेगा, यानी कि कानून पालन करने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर कानून पालन करने। और न्यायपालिका में कौन आएगा? अब न्यायपालिका बताओ भाई। न्यायपालिका में कानून के साथ कोई भी छेड़छाड़, नियमों के साथ या किसी भी चीज़ों के साथ उनको, यानी कि न्याय या नियमों के साथ कुछ भी क्या हो, गलत ना हो, उसको देखने वाला या फिर पालन करने वाला। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या है? सरकार के बारे में, यानी कि सरकार के स्तर पूछे जाएंगे, यानी कि सरकार के स्तर। अब सरकार के स्तर आपको समझ में ही आ गए होंगे कि इतनी सारी हमने चिल्लम चिल्ली या फिर बकवास कर ली। तो अब सरकार के स्तर तो बिल्कुल आसान ही है। सरकार के स्तर होते हैं 3, यानी कि सबसे पहला आता है, सबसे छोटे स्तर पे लेके चलते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर। फिर आता है हमारा राज्य के स्तर, यानी राज्य स्तर। और फिर आता है राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? पीएम, सीएम। और यहाँ पर आपका जो लोकल होगा वो आ जाएगा,
ठीक है। लोकल में आपका प्रधान भी हो सकता है, स्थानीय में आपका कौन होगा, जो भी होगा लोकल में आपका वो आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये स्तर हैं हमारे लोकल बॉडी के, यानी कि लोकल बॉडी, फिर राज्य की, फिर राष्ट्र की। ठीक है, तो ये आपके स्तर आ जाएंगे। भाई देखो, स्थानीय सरकार में, यानी कि जो स्थानीय सरकार में क्या होता है, आपके गांव होंगे, शहर होंगे या मोहल्ला होगा। राज्य सरकार में, अब इसे लेके चलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाना भी तो है कि राज्य सरकार में क्या होगा, स्थानीय सरकार में क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आपके। लेके चलते हैं, कोई अच्छा सा पेन ले लेते हैं, चलिए इसे ले लेते हैं आज, या फिर इसे ले लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में आपको पता होना चाहिए स्थानीय स्तर में क्या है हमारा। सबसे पहले है स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है, गांव हो गया आपका, या फिर शहर हो गया। देखिए, शहर और या फिर मोहल्ला। मोहल्ला तो पता होगा भाई, मोहल्ले तो क्या होते हैं। तो ये सब आ जाएंगे इसमें। फिर आते हैं किस में, आपके राज्य में। राज्य में कौन से हैं, राज्य आपका भाई राज्य स्तर तो पता ही है। राज्य में जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, दिल्ली, सॉरी दिल्ली राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है। ये आपके सारे जितने भी होंगे आपके क्या होंगे, ये राज्य स्तर होंगे। और लास्ट क्या बचा आपका, राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय के स्तर में कौन से आ जाएगा भाई, सीधे सीधे ऑल इंडिया। इंडिया आपके राज्य स्तर में आ जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर में क्या होगा, पूरा क्या, भारत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई होगी। यानी कि राज्य क्या है, स्थानीय क्या है, और राष्ट्रीय क्या है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है को आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो है सरकार एवं कानून। भाई सरकार और कानून हम पढ़ लिए हैं, यानी कि आपका जो टॉपिक है, पर तब भी मैं लिख कर समझा देता हूँ। ये है आपका सरकार और कानून। सरकार क्या है, यह आपने समझ लिया। कानून क्या है, कानून आपका है किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी शहर को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ व्यवस्था, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरा समाज एक व्यवस्थित रूप में चल सके, उन्हें कानून कहते हैं। ठीक है भाई, आपके घर में आपने ये कह दिया कि पूजा के घर में या फिर इस मेन घर में, या फिर आप पूरे घर में चप्पल लेकर नहीं घुसेंगे, नंगे पैर रहना। ठीक है, घर में एंटर होंगे तो आप बाहर ही चप्पल निकाल के रखिए। तो वो आपके घर का कानून है। पूरे देश का कानून क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है। और जो नया कानून है उसमें क्या कहा है, 21 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का शादी कर सकता है। तो इस तरह के जो कानून है, यानी कि पूरे एक ही समाज में एक ही तरफ को लेके चलने। गाड़ी चलाने के लिए आपके पास 18 वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि इस तरह के कानून है। तो ये सब जो होते हैं उन्हें कुछ जो कहते हैं कि कानून का पालन नहीं करना चाहिए। कानून का पालन करोगे तभी एक समाज, एक व्यवस्था में जुड़े रहोगे और देश में भी उस चीज़ को जोड़ते रहोगे। तो कानून और सरकार का इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि सरकार क्या है, कानून बनाती है, और पालन कौन कराता है, कार्यपालिका। और कानून को अगर इधर उधर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो न्यायपालिका बैठी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी, अभी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। जब आपका चैप्टर आएगा तब आपको समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये समझ में, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमने ऊपर इधर भी पढ़ लिया था, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है सरकार के प्रकार। भाई इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि हमें पुराने ज़माने में लेके चलना पड़ेगा आपको। सरकार के प्रकार भाई पहले के टाइम पे होते थे राजा, यानी कि किंग होते थे। तो सरकार के क्या, कोई सरकार थी? सरकार ही खुद किंग थी, यानी कि राजा था। और राजा के, जब राजा के अंडर में रहेगा तो सरकार कोई होगी नहीं। सरकार कौन है? राजा है। राजा जिस तरह से चाहेगा वो उस तरह से, राजतंत्र जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। तो यानी कि पहले क्या था? पहले राजतंत्रीय तो क्या था? प्रक्रिया थी, यानी कि प्रक्रिया थी। तो यानी कि पहले किस तरह थी? राजतंत्रीय प्रक्रिया थी। और राजतंत्रीय प्रक्रिया के बाद जब राजाओं का क्या हट गया? सब समान हट गया, यानी कि उनकी जो प्रथा है वो हट गई। तो फिर क्या आएगी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया। आज के समय में कहीं पर राजतंत्रीय प्रक्रिया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और राजतंत्रीय प्रक्रिया है आज भी, यानी कि किस देश में है उसका नाम बताना है। राजतंत्रीय प्रक्रिया है, ये पहला वर्ड है, यानी कि राजतंत्रीय प्रक्रिया है। और वो किस देश में है, यानी कि देश का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो टॉपिक है सरकार के, यानी कि सरकार की प्रक्रिया के बारे में, इसमें दो ही चीज़ें आपको। फिर एक तानाशाह समझ लिए। तानाशाह भाई सीधे सीधे किंग जोंग का नाम सुना है आपने? तानाशाह वो है। हिटलर का नाम सुना है? वो तानाशाह है। तानाशाह मतलब राजा, राजा में भी क्रूर राजा। तानाशाह का मतलब मैं ही आपका भगवान हूँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, वो है तानाशाह। अगर उस तानाशाह ने ये कह दिया कि आपको शादी नहीं करनी तो शादी नहीं करनी, तो उसे कहते हैं तानाशाह। फिर आता है लोकतांत्रिक सरकार। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार से पहले आपको लोकतांत्रिक चीज़ें, यानी लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोकतांत्रिक क्या होता है। यानी कि लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक क्या है? अब मुझे कोई बता सकता है कि लोकतांत्रिक क्या है या लोकतांत्रिक क्या होता है? देखिए, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, किसी भी सीधे सीधे दोनों शब्द को समझ लीजिए। लोकतांत्रिक या लोकतंत्र क्या होता है? एक वर्ड में कहा जाए तो, पेन आपका चेंज कर लेता हूँ मैं, ये ले लेते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन या एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए या फिर होते हैं। ठीक है, समान अधिकार होते होते हैं तथा सरकार किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। इसमें लोगों के द्वारा सरकार को
चुना जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें क्या होता है, सरकार को हम चुनते हैं। जैसे कि आपने, अब आप वोट डालने जाएंगे, यानी कि वोट डालने कब जाएंगे, जब सीएम के या पीएम के जब भी चुनाव होते होंगे तब आप वोट डालने जाते हैं। यानी कि जब भी चुनाव होंगे, तो जब 24 में चुनाव होंगे तो आप वोट डालने जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लोकतांत्रिक सरकार को चुन रहे हैं, यानी लोकतंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक आपका टॉपिक क्या, वोट वाली, यानी कि मतदाता, यानी मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या चुन रहे हैं आप, अपने पीएम को चुन रहे हैं, सीएम को चुन रहे हैं, और अपने किसको, लोकल बॉडी को, लोकल बॉडी इंडियन लोकल गवर्नमेंट को चुन रहे हैं। तो ये जब चुनेंगे तो आप किससे चुन रहे हैं, मतदाता से, मतदान करने से, यानी कि मतदान जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सुन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी, यानी कि आपके निर्णय पर चुनी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे डालने का जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक चीज़ लिख के रख लेना कि अमेरिका में, यानी कि यूएसए में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद, यानी कि कुछ सालों बाद, कितने में, 1928 में। और 1928 में भारत में क्या हो गया था, कोई बता सकता है 1928 में। देखिए सबसे बड़ी, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इंग्लैंड में राज कौन करती है, रानी करती है। और रानी के राज में भी क्या मतदान का अधिकार नहीं है, तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है भाई। रानी के राज में भी एक औरत ही खुद नहीं चाह रही कि मैं औरत को क्या दे दूँ, वोट देने तक का अधिकार नहीं देना चाहती। तो क्या वो औरत क्या करेगी, यानी कि ये सब चीज़ें एक तरह से बुरी कुरीतियाँ हैं, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व पीछे हुआ था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से देश में दंगे होते हैं। क्यों भाई, आप एक व्यक्ति को रोज उसे पीटिए कूटिए, सब कुछ करिए उसके साथ, ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा तो वो ये कह देगा, अरे मारे गई तो मार लेने दे। ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि आपने जो देखा होगा ढीठ स्टूडेंट देखा होगा, उसे पीटते हैं, फिर वो काम करके, अरे दो चाटे खा लूँगा, चल कौन सा कुछ हो रहा है, मुर्गा बन जाऊँगा, नहीं लाई कहानी कॉपी। तो यानी कि इस तरह का जो होता है, वो जब एक सीमा भर जाएगी तो वो विरोध करना छोड़ देगा, या फिर एक इस तरह से विरोध करेगा कि आपको फिनिश कर देगा। यानी कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, इसको पॉइंट को लिख के रख लेना, यानी कि ये पॉइंट आपको लिखने के लिए ही बताया गया है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन इतना नहीं आएगा तो आपको पता ही है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट सरकार के स्तर, कि सरकार के स्तर में कौन सा है। फिर आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन, ये है सरकार के अंग। तो ये जो क्वेश्चन है तीनों पूछे जाएंगे, और आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यानी कि सरकार पूछा जा सकता है, सरकार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार के अंग पूछे जाएंगे। यानी कि सरकार के अंग कौन से, विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका। इसमें भी इस तरह पूछा जाता है कि कार्यपालिका विधायिका का काम क्या होता है। सरकार क्वेश्चन पूछ लेगा और ऑप्शन में ये दे देगा संसद, संसद में लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, या फिर संसद, या इस तरह के। फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका में कौन है तो ये आ जाएगा। फिर होता है सरकार के स्तर, स्थानीय सरकार लोकल बॉडी होता है। राज्य सरकार में सीएम आ जाएगा, राज्य राष्ट्रीय सरकार में आपका पीएम आ जाएगा। ठीक है, स्थानीय सरकार में कौन आएगा वो बताना होता है भाई, मेयर है, ये सब चीज़ें हैं, पार्षद है, ये आपके आ जाएंगे। फिर गांव में कौन आता है, प्रधान होता है। राज्य सरकार में आपका पीएम, सॉरी सीएम है, सीएम होते हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ है इधर, ये सब चीज़ें सीएम हो जाएगा। फिर आता है राष्ट्रीय स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में कौन है, पीएम। प्रधानमंत्री हमारे कौन है, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, यानी मोदी जी हैं। तो ये सब आ जाएंगे इसमें। फिर सरकार के प्रकार हो जाएगा, पहले सरकार किस तरह की थी, राजतंत्र थी, यानी कि राजा सब कुछ होता था। और आज के किस तरह के, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों का, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। ठीक है, एक शब्द में कहें तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, यानी कि व्यक्ति द्वारा चुनी। लोकतंत्र क्या है, व्यक्ति द्वारा चुनी, जनता के द्वारा चुनी सरकार। मतदान की प्रक्रिया बता दी, यानी कि मतदान किस तरह, अब है 18 वर्ष, 18 साल आपको पता होना चाहिए। पहले कब थी, 21 साल, और 21 साल को हटा के किसने करा, गांधी परिवार ने 21 साल को हटाकर 18 साल कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1920 में यूएस में और 1928 में इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार किसको मिला, औरतों को मिला। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर था, यानी कि आपका जो दूसरा चैप्टर था वो लोकतांत्रिक का ख़त्म हो गया। इसके बाद जो चैप्टर आएगा हमारा, जो लेसन नंबर 4 है, वो क्या है हमारा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो ये आपको पढ़ना है, यानी कि इसके बाद आपको नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है कल, ये पढ़ना है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी पास पहुँचाएँ और उनको भी चैनल के लिए सजेस्ट करें कि भाई आप इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 160 नंबर की तैयारी हो रही है। अगर 160 नंबर की तैयारी नहीं करनी तो कोई कहा नहीं जा सकता भाई, 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है, 100 नंबर का सब्जेक्ट, और 60 नंबर का आपका पेडागोजी है। तो पेडागोजी और सब्जेक्ट में अगर 160 नंबर की तैयारी आपको एक ही चैनल पर मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।